हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र सर एम्बिशन एकेडमी बैल की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं जो नंबर का जो नेक्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड जो हमने कम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसका देख लिया था, तो थर्ड जो रूल है उसको डिस्कस करते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्ड बनेगा वो बनेगा अपना वर्ब और एडवर्ब से। क्या हो जाएगा, वर्ब और एडवर्ब को मिला करके कोई नाउन बनेगी। तो अब हम यहाँ पे जो प्लूरल बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, वर्ब का बनाएंगे या फिर एडवर्ब का बनाएंगे। जो भी सेकंड प्लेस पे आएगा, जो जो सेकंड प्लेस पे आएगा उसी का क्या कर देंगे, हम प्लूरल बना देंगे। यानी क्या कर देंगे, एस या फिर ई एस किसके साथ लगा देंगे, सेकंड के साथ, सेकंड के साथ लगा करके हम प्लूरल बनाएंगे। तो आओ अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जांपल्स को देखते हैं क्या क्या है। अब क्या था, वर्ब और एडवर्ब मिल करके बनेंगे, कोई भी नाउन बनेगी तो सेकंड वाले के साथ क्या लगा देंगे, एस या एस लगा करके। तो ये देखो क्या है, गो बिटवीन, यानी वर्ब है, ये एडवर्ब का कार्य कर रही है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, गो बिटवीन्स, यानी सेकंड वाले के साथ एस या एस लगा करके हम प्लूरल बना देंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, गो बिटवीन का मध्यस्थता करना या फिर मध्यस्थ। ड्रा बैक, ड्रा बैक्स हो जाएगा, सेकंड वाले के साथ एस या एस लगा करके प्लूरल कर देंगे। तो ड्रा बैक का मीनिंग हो जाता है कमियां, कमी होना। पुशअप, पुशअप का मीनिंग हो जाता है भी उठना बैठना, या फिर आपा बोल देते हैं इसको धकेलना। सिट ऑन, ऊपर नीचे होना या फिर बैठना, उठना बैठना बोल देते हैं इसको। वही है सिट ऑन, वर्ब है, ये क्या करेगी, यहाँ पे एडवर्ब का कार्य कर रही है। तो क्या करेंगे, सिट ऑन्स, यानी ऑन के साथ में एस या एस लगा देंगे। टच मी नॉट, वही है जो लास्ट में जो एडवर्ब का जो कार्य करा उसका साथ क्या लगा देंगे, एस या एस लगा करके। तो टच मी नॉट होता है कोई पौधे का नाम है, छुई मुई का पौधा मानते हैं इसको, छुई मुई का पौधा। पिक मी एप, वही है पिक मी एप, एडवर्ब का कार्य कर रही है तो क्या कर लेंगे, पिक मी एप्स हो जाएगा, एप के साथ में एस या एस। होल्ड ऑल, होल्ड आल्स हो जाएगा, बी एल के साथ में क्या कर देंगे, एस या एस लगा करके। इसका मीनिंग हो जाता है थैला, होल्ड ऑल का मीनिंग हो जाएगा थैला। कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ, ऑफ के साथ में एस या एस लगा करके प्लूरल कर देंगे ऑफ्स। तो इसका मीनिंग हो जाता है अपना उतरन, यानी उतारना, भी किसी चीज को ढकी हुई है। कास्ट ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा, उसके ऊपर से उतार देना, उतरन जिसको बोलते हैं। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, थर्ड जो रूल है वर्ब प्लस एडवर्ब से। अब इसमें इससे नेक्स्ट जो रूल है उसको डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट जो रूल बनेगा अपना, उसमें वही नाउन, कंपाउंड नाउन होगी, दो वर्ड से मिल करके बनेगी। तो वहां पे क्या करना होगा अपने को, दोनों जो नाउन है दोनों का प्लूरल करना होगा। क्या करना होगा, दोनों का प्लूरल करना होगा। तो ये जो फोर्थ जो रूल बनेगा अपना क्या हो जाएगा, दोनों वर्ड का प्लूरल करने से, तो आओ देखते हैं अभी कैसे कैसे कौन कौन से वर्ड जो आते हैं अपने, जिनमें क्या एग्जांपल्स को देखते हैं क्या क्या है। भैया दोनों वर्ड का क्या करने से, प्लूरल करने से। तो मैन सर्वेंट, तो इसमें मैन का क्या हो जाएगा, एम ई एन करने से प्लूरल बन जाएगा। सर्वेंट का क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो मैन सर्वेंट्स। तो देखो दोनों का क्या किया है, प्लूरल किया है। ऐसे इसमें देखो लॉर्ड जस्टिस, तो क्या है, लॉर्ड्स जस्टिस, यानी दोनों का प्लूरल किया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, लॉर्ड जस्टिस का मीनिंग हो जाता है न्यायाधीश, न्यायाधीश। नेक्स्ट में देखो क्या है, नाइट टेम्पलर, तो नाइट नाइट्स हो जाएगा, टेम्पलर का क्या कर देंगे, टेम्पलर्स हो जाएगा। तो इसका मीनिंग होता है अपना बी, कोई न्याय पढ़ाने वाला, यानी कानून के बारे में पढ़ाने वाला, या फिर इसको बोल दो वकील जो कानून पढ़ाता है या फिर न्याय को पढ़ाता है।
तो इसका मीनिंग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भी, दोनों जो वर्ड हैं, दोनों जो नाउन है, उन दोनों का क्या करते हैं, प्लूरल। अब इसमें एक्सेप्शन है, वो देखो क्या है भी। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा भी, दोनों है मैन ईटर, तो क्या करना चाहिए, मैन का तो MEN मैन होना चाहिए और ईटर का ईटर्स होना चाहिए, पर इनका क्या करेंगे, किसी एक यानी लास्ट वाले का क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। तो मैन ईटर का क्या हो जाएगा, मैन ईटर्स हो जाएगा। यानी भी मनुष्य को खाने वाला, भी मैन ईटर का मतलब खाने वाला, तो मनुष्य को खाने वाला, वोमेन ईटर महिलाओं को खाने वाला, तो इस तरह से बनेंगे ये। मैन हेटर यानी भी पुरुषों से घृणा करने वाला, वोमेन हीटर महिलाओं से घृणा करने वाला, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो इनका क्या करेंगे, लास्ट में जो होगा उसी का क्या करेंगे, प्लूरल बनाते हैं। तो एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। तो चलो अब इससे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो रूल बनेगा अपना, इसमें भी हम और किस तरह के जो हम प्लूरल बनाते हैं वो और देखते हैं। नेक्स्ट जो रूल बनेगा अपना 5th डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होंगे, कुछ ऐसी नाउन होंगी जिनकी लास्ट में क्या दिखेगा अपने को, मैन दिखेगा। क्या दिखेगा, मैन। जिनके लास्ट में MAN लगा होगा उन नाउन के। यदि वो MAN की प्रोनाउंसिएशन जो है हम बोलेंगे, उनकी जो आवाज है किस तरह से आ रही है, उसके ऊपर इनका क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो MAN का मीनिंग यदि हिंदी या फिर उर्दू, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मन, या फिर क्या है, मान, ऐसा ही तो बोला जाएगा ना। यदि इसको मन या फिर मान बोला जा रहा है लास्ट में, तो इसका प्लूरल कैसे कर देंगे हम, एस या फिर ES लगा करके, यानी एस लगने से ही बनेगा इसका। अगर इसको इंग्लिश वाला मैन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इंग्लिश वाला मैन, तो इंग्लिश वाले मैन का कैसे किया था प्लूरल, शाबाश बताएं। MEN का कैसे किया था, MEN, यानी बीच वाले अक्षर को चेंज करके, तो वही कर देंगे, यानी मैन। यदि इंग्लिश वाला बोला जाएगा, मैन का मतलब व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति वाला जो यदि मैन बोला जा रहा है तो इसका प्लूरल कैसे कर देंगे, MEN करके लास्ट में। तो आओ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल को देखते हैं, मैन लगने के बाद कैसे कैसे क्या क्या है। तो चेयरमैन, तो MAN मैन बोला गया ना, तो मैन का क्या कर देंगे, मैन MEN लगा करके। स्टेट्समैन MEN लगा करके प्लूरल कर देंगे। अब यहाँ पे देखो मुसलमान, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मान। यदि मन या फिर मान बोला जाएगा तो क्या करेंगे, एस लगा करके उसका प्लूरल करेंगे। देखो ये डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट देखो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, मैन, मैन, ब्राह्मण, तो ये क्या करेंगे फिर, वही एस लगा करके। सलमान, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सलमान, मान बोला जा रहा है तो कैसे कर देंगे, एस लगा करके प्लूरल लगा देंगे। तो ये बताया जा रहा है, इसमें भी ऐसे ऐसे करेंगे। अब इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या होता है। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे, कुछ नाउन ऐसे होंगे अपने सामने जिनकी लास्ट में एस या ES लगा होगा, बट वहां पे हम क्या करेंगे, उनको हमेशा सिंगुलर में ही रखते हैं। क्या रखते हैं, उनको सिंगुलर में ही रखते हैं। अपने को लगेगा कि ये तो प्लूरल है, एस या ES लगने से क्या है, ये प्लूरल है, पर वो क्या होते हैं, सिंगुलर में होते हैं और इनका यूज सिंगुलर में ही करते हैं। तो वो मैं तुमको बताता हूं कैसे कैसे कौन कौन सी नाउन्स होती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना होता है। तो देखो, ऐसी नाउन जिनके आखिर में एस या ES लगा होगा, परंतु उनको हम सिंगुलर में यूज करेंगे। प्रयोग करेंगे। देखो कैसे हैं भी, ऐसी नाउन जिनके आखिर में क्या होगा, ऐसे ES लगा होगा, परंतु उनको क्या करेंगे हम सिंगुलर में प्रयोग करेंगे। तो देखो क्या क्या है। तो ये होंगे अपने पास नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट के नेम है, कौन कौन से हैं।
नेम ऑफ डिजीज, कुछ बीमारियों के नेम है जिनके आखिर में ऐसे एस लगा होगा और उनका यूज हम सिंगुलर में करेंगे। कुछ नेम ऑफ गेम्स हैं यानी खेलों के नेम हैं जिनका क्या करेंगे, टेनिस है, कार्ड्स है, जिनके आखिर में क्या होगा, एस या एस लगा होगा और उनका यूज किस में करेंगे, हम सिंगुलर में। कुछ और जो वर्ड हैं जिनको हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो ये सब कुछ देखेंगे जिनको हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। विन न्यूज आ गया तो न्यूज के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इनिंग्स आ गया हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। समन्स आ गया हमेशा सिंगुलर वर्ब आ गई। तो देखो ये क्या हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के नेम क्या क्या है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, डायनेमिक्स है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इथिक्स है। इसी तरह एक और क्या हो जाता है अपना मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स भी क्या हो जाएगा, लास्ट में एस लगा दिखेगा। तो ये अपने सब्जेक्ट्स के नेम हो जाएगा। नेम ऑफ डिजीज देखो क्या है, एस है, रिकेट्स है, डायबिटीज है, मर्स है, मेसल्स है, ब्लेसिस है। तो ये बीमारियों के नेम हो जाएंगे। अब इसमें गेम के नेम देखो क्या क्या है, टेनिस है, कार्ड्स है, चेस है, बिलियर्ड्स है, ब्रेड्स है। ये खेलों के नेम हो जाएंगे। इसी तरह क्या हो जाएगा अपना, कुछ और वर्ड हैं तो देखो, न्यूज, इनिंग्स, समन्स। समन्स होता है अपना जो कोर्ट से मिलता है, भी किसी की तारीख वगैरह जो होती है उनको समन्स बोला जाता है। तो ये समन्स होगा। हेड क्वार्टर्स होता है, हमेशा हेड क्वार्टर लगा दिखेगा तो हेड क्वार्टर्स होता है। बैरिक्स होती हैं, बैरिक दिख जाएगा तो बैरिक्स करना होता है वहां पे, और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्वार्टर्स हो जाएगा, ग्लाउज हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। तो ये देखो क्या है, तो मीन्स जो है अपना, मीन्स की हिंदी मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स का मीनिंग ये हो जाता है अर्थ, क्या हो जाता है, अर्थ। एक हो जाता है साधन, ये किसी का क्या हो जाएगा, कमीना, नीच जिसको बोला जाता है। ये क्या बोल देते हैं, साधन में ही आ जाता है ये पैसा, धन जिसको बोलते हैं। तो इसके मीन्स की मीनिंग हो जाते हैं। तो आओ अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसी में यहाँ पे क्या देखा था, जिनके लास्ट में ऐसे एस होगा पर उसके बाद क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐसी नाउन जिनके आखिर में एस या एस लगा होगा और वो हमेशा क्या होती हैं, प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट और कौन कौन सी नाउन होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने को ये नोट कर लेना है। अक्सर क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है नाउन के टॉपिक से। तो देखो क्या होगा, ऐसी नाउन जिनकी आखिर में क्या होगा, एस या एस होगा, परंतु उनको हम क्या करेंगे, प्लूरल में प्रयोग करेंगे। किसमें करेंगे, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करेंगे। तो देखो इसकी एग्जांपल्स क्या क्या, नाउन जिनके साथ में क्या एस या एस लगा होगा और उनको क्या करेंगे, हम प्लूरल में यूज करेंगे। तो एस या एस सिंगुलर वाले देख लेते हैं और प्लूरल वाला और देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें क्या होगा, कुछ बॉडी पार्ट हैं जिनके साथ में क्या होगा, एस या एस लगा होगा और उनका यूज क्या करेंगे, हम प्लूरल में यूज करेंगे। सम ड्रेसेज हैं, कुछ पोशाकें होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किन किन का हम किस में यूज करेंगे, भी उनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब इनमें देखो क्या है, बॉडी पार्ट क्या हो जाएगा, बॉल्स, किडनी, लैंग्स, इंटेस्टाइन्स बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये इनका क्या करेंगे, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सम ड्रेसेस, कुछ पोशाकें देखो, ट्राउजर है, जीन्स है, निक्कर है, शूज है, सॉक्स है। तो इनका भी यूज क्या करेंगे, हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे इनके साथ में। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, सीजर्स है, सीजर्स का मीनिंग हो जाता है कैंची, कैंची। तो इसका भी यूज हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। गॉगल्स, चश्मे, ऑप्टिकल्स चश्मा बोल देते हैं, स्पेक्टिकल्स चश्मा, ग्लासेस वगैरह ये लेंस वगैरह जो होते हैं चश्मा को बोलते हैं। बाइनोकुलर्स हो जाता है अपनी दूरबीन, दूरबीन। तो बाइनोकुलर्स के साथ में हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। प्लेस, प्लेस का मीनिंग होता है प्लास, प्लास हो जाएगा। टैंक्स, टंक्स का मीनिंग हो जाता है सिमटा। कंपासिस, कंपासिस का मीनिंग हो जाता है प्रकार। तो इनका यूज हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। यदि, ये इंपॉर्टेंट है, यदि ए पेयर ऑफ लिखा आ जाए, इनसे पहले क्या लिखा जाए, ए पेयर ऑफ लिखा आ जाए, उसके बाद में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नेम आ जाए, तो हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अदरवाइज प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यही तो बताया ना इसमें। तो अब देखो, अब और कौन कौन से वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पेपर में आते हैं, आए हुए हैं बार बार पेपर में, तो वो देखो। सम वर्ड्स क्या क्या हैं, आर्म्स, आर्म्स का मतलब हो जाता है बीक।
तो बीक, यदि आर्म्स लिखा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अनल्स, अनल्स का मीनिंग हो जाता है इतिहास, क्या हो जाता है, इतिहास। रिचीज धन होता है, कंटेंट विषय सूची होता है, क्रेडेंशियल्स होता है परिचय पत्र, परिचय पत्र। वेजिटेबल्स, आर्म्स हथियार, सराउंडिंग्स घिरा होना, बिलोंगिंग्स संबंधित। इन्वायरेंस होता है प्रीवेस, इन्वायरेंस होता है प्रीवेस, प्रीवेस। एसेस, एसेस का मीनिंग होता है राख, राख। तो इनका भी साथ क्या हो जाएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब। मूवेबल चल संपत्ति बोल देते हैं इसको, इमूवेबल अचल संपत्ति बोल देते हैं। प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग का मीनिंग हो जाता है कार्रवाई। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स का मीनिंग हो जाता है खबर। प्रीसेबल्स का मीनिंग हो जाता है जो जल्दी खराब हो जाए, जो खाना जल्दी खराब हो जाए, इसका मीनिंग वो होता है जो खाना जल्दी खराब हो जाए। फंड्स, फंड होता है। इडिबल का मीनिंग हो जाता है, इडिबल्स होगा ये, इडिबल्स का मीनिंग हो जाता है खाने योग्य, क्या मीनिंग हो जाएगा, खाने योग्य। ये हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ ऐसे वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करके रखना और अच्छे से याद रखना। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब किन के साथ होगी, प्लूरल वर्ब किन के साथ होगी, तो इनको ये समझा दिया था। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट जो रूल बनेगा अपना, भी हमने कुछ सब्जेक्ट्स के नेम देखे थे, भी नाउन का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें सब्जेक्ट्स जितने भी विषय थे उसके नेम क्या थे अपनी, कौन सी नाउन थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन थी ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में क्या यूज कर रहे थे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा था। तो यदि हम उस विषयों के साथ, उस सब्जेक्ट के नेम के साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग कुछ और निकल के आएगा, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा वहां पे। तो नेक्स्ट रूल ये अपने को बताता है, यदि सब्जेक्ट के साथ यानी विषयों के साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो लगाने से अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदल जाएगा। तो अब देखें क्या क्या है, कैसे स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स को देखते हैं। यानी विषयों के साथ में सब्जेक्ट्स के जो नेम है प्लूरल वर्ब लगाने से उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, यानी क्या क्या मीनिंग निकलेगा। तो आओ देखते हैं। यदि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बाद में यदि सिंगुलर वर्ब लगाई है तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और यदि प्लूरल वर्ब लगा दे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन, यानी जोड़ घटा गुना भागे कैलकुलेशन करना हो जाएगा। फिजिक्स, फिजिक्स के साथ में सिंगुलर वर्ब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का नेम है फिजिक्स। और यदि प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ कैलकुलेशंस, जो भी कैलकुलेशन आई है उनका टोटल बोल दिया जाता है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का यदि सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो सब्जेक्ट, और यदि प्लूरल वर्ब लगाएंगे इनके बाद में तो क्या हो जाएगा, आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति करने के गुण जो हैं, कला जो है, उनके बारे में मीनिंग निकलेगा ये। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में, इकोनॉमिक कंडीशन, यानी आर्थिक अवस्था कैसी है, आर्थिक सिचुएशन कैसी है, यदि प्लूरल वर्ब होगी तो। स्टैटिक, स्टैटिक का मीनिंग सिंगुलर में सब्जेक्ट और प्लूरल में डाटा, यानी आंकड़े इकट्ठा करना, वहां से भी कोई भी किसी गांव का जो डाटा इकट्ठा करते हैं ना, भी नेम क्या है, फादर नेम क्या है, तो ये सब कुछ ये हो जाएगा स्टैटिक का मीनिंग। इथिक, इथिक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिंगुलर में सब्जेक्ट और प्लूरल में क्या हो जाएगा, मोरल बिहेवियर, यानी जो उसके कैसे गुण हैं, कैसे आदतें हैं, ये सब मीनिंग हो जाएगा। तो अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या हैं, वहां पे हमारा क्लियर होगा क्या कुछ बोल रहा है ये। तो इसमें देखो क्या बोल दिया इसने, आई
कांट बाई ए कार बिकॉज माई इकोनॉमिक्स इज पुअर। तो यार इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, वहां उसका इकोनॉमिक का जो सब्जेक्ट है वो कमजोर है क्या, उसकी वजह से कार नहीं ले रहा क्या वो, तो ये तो गलत बात है ना। तो क्या समझेंगे यहाँ पे, उसकी भी आर्थिक जो कंडीशन है वो कमजोर है, इस वजह से क्या नहीं ले रहा, वो कार नहीं खरीद पा रहा। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स के बाद में क्या लगाना होगा, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बनाने के लिए तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के बाद में इज की जगह क्या लगा देंगे, आर। क्या लगा देंगे, इसको काट करके यहाँ पे आर का यूज कर देंगे, तो इकोनॉमिक कंडीशन हो जाएगा ये यहाँ पे। तो अब अपना सही बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑल द स्टैटिक्स हैज बीन कलेक्टेड, यानी सब्जेक्ट को थोड़ी ना वहां पे इकट्ठा किया होगा। तो क्या किया उन्होंने क्या किया, अभी सभी डेटा को इकट्ठा किया होगा। स्टैटिक्स का मीनिंग यहां पे क्या हो जाएगा, डेटा। तो इस स्टैटिक का मीनिंग डेटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शाबाश देखो बताओ। तो इसके बाद में क्या करेंगे, स्टैटिक के बाद में प्लूरल वर्ब लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा उसका मीनिंग, स्टैटिक का मीनिंग डेटा यानी आंकड़े हो जाएगा। तो स्टैटिक के बाद में हैज की जगह क्या कर देंगे, हैव। क्या हो जाएगा अपना, हैव। ऑल द स्टैटिक्स हैव बीन कलेक्टेड, यानी सभी आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया गया, ये बोल रहा है। अब यहां पे देखो, पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, भी राजनीति जो है गंदा खेल है ना, भी ये बोल रहा भी राजनीति तो एक बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी चीज है, ये बातें बोल रहा, ना कि यहाँ पे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा है। सब्जेक्ट तो बड़ा अच्छा होता है पॉलिटिक्स, तो अपना क्या बोल रहा है यहाँ पे, राजनीति यानी आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर जो लगा है ये बिल्कुल सही लगा है, ये अपना सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा है ये। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा।